हेलो दोस्तों, नमस्कार। टारगेट एग्जाम में मैं अंकित विदुड़ी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जीके के, जो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इनके आने के चांस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, वीडियो को एंड तक देखेंगे और हम इनको काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको यहीं पर ही याद हो जाए ये क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक तानसेन निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? तो इसका सही आंसर है अकबर। ठीक है, अकबर के दरबार में तानसेन थे। ठीक है, और अकबर के दरबार में नौरत्न थे, उनमें से एक जो है तानसेन भी थे, जो कि एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो अकबर के दरबार में जो नौरत्न थे वो कौन कौन से थे। अब्बुल फजल जो कि एक कवि थे, और इनके बड़े भाई थे फैजी, वो भी कवि थे। ठीक है, तानसेन जो कि संगीतकार हैं, और बीरबल थे, टोडरमल जो कि अकबर के वित्त मंत्री थे, राजा मान सिंह जो कि सेनापति थे अकबर के, अब्दुल रहीम खान खाना, और फकीर अजुद्दीन और मुल्ला दो प्याजे, ये अकबर के 9 रत्न थे। ठीक है, जो कि आपको याद रखने हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि तानसेन का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम इनका एक्चुअल नेम क्या था? रामतनु पांडे। और ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, जो कि हुआ था इनका ग्वालियर में जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए नेशन इन द मेकिंग। ए नेशन इन द मेकिंग किसकी आत्मकथा है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी की। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि हिंद स्वराज जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है महात्मा गांधी ने। और इसके अलावा यंग इंडिया भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो न्यूज़पेपर है, यंग इंडिया एक न्यूज़पेपर है जो कि महात्मा गांधी ने ही लिखा है। ठीक है, हिंट्स ऑफ सेल्फ कल्चर ये पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक है लाला हरदयाल की। ठीक है, लाला हरदयाल ने इसको लिखा है, हिंट्स ऑफ सेल्फ कल्चर। और बात करें सुरेंद्रनाथ बनर्जी की, तो इन्होंने इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना की थी, और इनको राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता था। और इन्होंने द बंगाली एक अखबार निकाला था, जिसके वो संपादक थे। ठीक है, तो इन्होंने कौन सा अखबार निकाला था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने द बंगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा एस अगेंस्ट ऑड्स लिखी है? तो इसका सही आंसर है सानिया मिर्जा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, सानिया मिर्जा इसका सही आंसर है। कौन सी पुस्तक लिखी है? एस अगेंस्ट ऑड्स। ये आप देख सकते हैं, ये फिगर में इनकी पुस्तक का कवर है, जिसका नाम है एस अगेंस्ट ऑड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित चित्तानी रामचंद्र हेगड़े को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यक्षगान। ठीक है, यक्षगान के लिए चित्तानी रामचंद्र हेगड़े को भारत में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। ठीक है, और इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला हुआ है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो चित्तानी रामचंद्र हेगड़े किस नृत्य से संबंधित है? यक्षगान से। ठीक है, और बात करूं मैं, यक्षगान कहाँ का क्लासिकल डांस है, यानी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, कौन से स्टेट का? तो ये है कर्नाटक का। ठीक है, वहीं मैं बात करूं सत्रिय कहाँ का है, ये है असम का। ठीक है, सत्रिय जो है असम का क्लासिकल डांस है। वहीं बात करूं मैं कथकली कहाँ का है, कथकली है केरल का। केरल का क्लासिकल डांस है, यानी शास्त्रीय नृत्य है कथकली केरल का। और बात करूं मैं कुचिपुड़ी कहाँ का है, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी की आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आत्मकथा। ठीक है, इनकी जो आत्मकथा है अन्ना चांडी की, उन उस आत्मकथा का नाम ही आत्मकथा है। ठीक है, जो कि भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? अन्ना चांडी, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि भारत में उच्च न्यायालय की, किसी भी उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो वो थी न्यायमूर्ति लीला सेठ। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो वो थी फातिमा बीवी। ठीक है, न्यायमूर्ति फातिमा बीवी भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश थी। और मैं बता दूं, अन्ना चांडी जो कि 1959 में केरल उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1793 में डैश द्वारा जमींदारी प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है भारत में जमींदारी प्रणाली की शुरुआत की थी। और ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि
भारत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? यानी जमींदारी प्रणाली का दूसरा नाम जो है स्थायी बंदोबस्त। तो तब भी आंसर क्या रहेगा आपका? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। और इसमें जो है एक क्वेश्चन और बनता है इनसे, लॉर्ड कॉर्नवालिस से, कि भारत में सिविल सेवा का जनक कौन है? तो इसका भी सही आंसर क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मकथा है? तो इनमें से जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मकथा है। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो ए शॉर्ट हिस्ट्री, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये है अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है, ओलंपिक में। तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है? ए शॉर्ट एट हिस्ट्री, ठीक है। माई कंट्री माई लाइफ, ये किसकी पुस्तक है? तो ये है लाल कृष्ण आडवाणी जी की, ठीक है। और ये एस अगेंस्ट ऑड्स, ये आपने अभी पढ़ा है, जो कि किसकी है? सानिया मिर्जा की आत्मकथा है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है, ये 2004 से लेके 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक है। 2 बार ही लगातार चुने गए थे। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है, ये 15वें 15वें आरबीआई के गवर्नर भी रहे थे। 90s के टाइम में ये आरबीआई के गवर्नर भी रहे थे, 15वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विंग्स ऑफ फायर भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति की आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का नाम क्या है? द विंग्स ऑफ फायर। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि ये जो है, इनका निधन कब हुआ था? 27 जुलाई 2015 को। कहाँ पर हुआ था? शिलोंग में, शिलोंग मेघालय में, भारतीय प्रबंधन संस्थान में भाषण देते हुए एपीजे अब्दुल कलाम का निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के निम्नलिखित ख्याल गायकों में से किसे भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने तान रस की उपाधि दी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीर कुतुब बख्शो, ठीक है। मीर कुतुब बख्शो को तान रस की उपाधि दी थी, किसने दी थी? बहादुर शाह जफर द्वितीय ने, ठीक है। बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है। इसका पूरा नाम जो है मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर सेकंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों में से किसने प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गोदान लिखा है? तो गोदान किसकी फेमस पुस्तक है? मुंशी प्रेमचंद की, ठीक है। तो मुंशी प्रेमचंद ने क्या लिखा है? गोदान पुस्तक लिखी है। इसके अलावा जो है इन्होंने जो है रंगभूमि, एक फेमस बुक है इनकी, ईदगाह इनकी फेमस बुक है प्रेमचंद की, वो आपको याद रखनी है। कफन है, गबन है, करम भूमि है, और इन्होंने जो है गोदान येरी, ठीक है, दो बैलों की कथा प्रेमचंद ने ही लिखी है, प्रतिज्ञा, तो ये फेमस बुक है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम इन ऑटोबायोग्राफी 20वीं शताब्दी के निम्नलिखित भारतीय कवियों में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम ये किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर ए, हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, जो कि इनकी आत्मकथा है। इसके अलावा इनकी एक फेमस बुक है जिसका नाम है मधुशाला, काफी बार एग्जाम में आई है, ये पूछा गया है। तो मधुशाला किसने लिखी है? हरिवंश राय बच्चन ने ही, ठीक है। तो मधुशाला किसकी पुस्तक है? हरिवंश राय बच्चन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूनवॉक डैश की आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइकल जैक्सन, ठीक है। माइकल जैक्सन की आत्मकथा का नाम क्या है? मूनवॉक। और आपको पता होगा मूनवॉक एक डांस मूव है, ठीक है, और उसी के ऊपर उन्होंने जो है अपनी आत्मकथा का नाम रखा है, माइकल जैक्सन ने। क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ज्ञांत्रिक या यांत्रिका क्षेत्रीय वंश के प्रमुख पुत्र थे? मतलब कि इनमें से जो है कौन क्षेत्रीय वंश से संबंधित था, यानी ज्ञांत्रिक वंश से संबंधित था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्धमान महावीर, ठीक है। वर्धमान महावीर जो कि ज्ञांत्रिक वंश से संबंधित थे। और महावीर स्वामी जो थे, वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का ही नाम जो है वर्धमान महावीर है, ठीक है, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संबद्ध कौमुदी समाचार पत्र की स्थापना की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय ने संबद्ध कौमुदी समाचार पत्र की स्थापना की थी। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इन्होंने जो है 1815 में आतिमी सभा की, 1825 में वेदांत कॉलेज की, और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि राजा राम मोहन जी को आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, या फिर
भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कह सकते हैं, ठीक है। और अतीत और भविष्य के बीच का पुल भी कहा जाता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के शासन काल में राजा टोडरमल राजस्व मंत्री थे, यानी वित्त मंत्री थे? तो राजा टोडरमल किसके राजस्व मंत्री थे? ऑप्शन नंबर डी, अकबर के, ठीक है। बादशाह अकबर के जो है राजा टोडरमल राजस्व मंत्री थे, यानी वित्त मंत्री थे। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम डैश था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कलिंग, ठीक है। तटीय उड़ीसा, अगर आप उड़ीसा स्टेट को देखोगे मैप, इंडिया के मैप में, तो लगभग यहाँ पर दिखाई देगा। और जो इसका तटीय मतलब जो इसकी जो कोस्ट लाइन है उड़ीसा की, तो उसका जो प्राचीन में नाम था वो था कलिंग, ठीक है। आपको पता लग गया होगा कलिंग क्या था, उड़ीसा का प्राचीन नाम था, ठीक है। तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को द लाइट ऑफ एशिया या फिर एशिया की ज्योति के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध, ठीक है। बुद्ध को जो है द लाइट ऑफ एशिया या फिर कह सकते हैं एशिया की ज्योति के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? द लाइट ऑफ एशिया। और ये नाम किसने दिया था पहली बार? तो ये दिया था एडविन आर्नोल्ड ने, ठीक है। इन्होंने एक पोयम लिखी थी लाइट ऑफ एशिया, ठीक है, जो कि किसके ऊपर थी? भगवान बुद्ध के ऊपर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग मिया मल्लार, ठीक है, राग मिया मल्लार का सर्जन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तानसेन। तानसेन ने जो है मिया मल्हार का सर्जन किया था। मतलब मिया मल्हार एक जो है संगीत है, उसका जो है उन्होंने विकास किया था। अगर बात करें तानसेन की, तो तानसेन जो है अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, ठीक है। और इनको मियाँ की उपाधि दी गई थी। इसके अलावा इन्होंने 2 बुक लिखी थी तानसेन ने, जिसका नाम है श्री गणेश स्रोत और संगीता सारा, ठीक है। इन्होंने 2 किताबें लिखी थी। किसने? तानसेन ने। क्या थी? श्री गणेश स्रोत और संगीता सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध वर्ष डैश में लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर है 1757 में, ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। और ये आपको पता होना चाहिए कि ये युद्ध किसके बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध ये हुआ था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। अंग्रेजों मतलब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। और फ्रांसीसियों ने जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का साथ दिया था। और ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि जो है ये युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो है हुगली नदी के तट पर हुआ था। और इस युद्ध में जो है बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में हार गया था और अंग्रेज इस युद्ध में जीत गए थे। फिर अंग्रेजों ने जो है बंगाल पर पूर्ण तरीके से नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र यानी लाहौर अधिवेशन महत्वपूर्ण है क्योंकि? तो इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग करने का प्रस्ताव पारित किया था। तो इसमें जो है आपको याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था, ठीक है। 1929 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और इसका प्रस्ताव पारित किया गया था। जो कि कब हुआ था? अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 29 दिसंबर, ठीक है, 29 दिसंबर 1929 में, ठीक है। 29 दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो है लाहौर में रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर को 1929 में, यानी इसके 2 दिन बाद, जवाहरलाल नेहरू ने भारत का ध्वज फहराया था। कहां पर फहराया था? रावी नदी के तट पर। तो दोस्तों इन क्वेश्चन का सेशन मैं यहीं खत्म करता हूं। अब आपको मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीका से मैं एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, लेके आऊंगा, जो कि जीएस के रहने वाले हैं। इसी तरीका से हम डिटेल वाइज इनको करेंगे, पूरा एनालाइज करके। और दोस्तों अगर आपको कोई सजेशन देना है इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है, और अगर चैनल पर नए हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें प्लीज़।